साथियों नमस्कार। अनोखे मंदिरों की इस श्रृंखला में आज इस वीडियो में हम चलेंगे उस अनोखे मंदिर की यात्रा पर जिस पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक बार आक्रमण किया था। उसका उद्देश्य था उस मंदिर में विराजमान प्रतिमा को तोड़ना और उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करना। फिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था? क्या औरंगजेब अपने मकसद में कामयाब रहा था? क्या उस चमत्कारिक प्रतिमा में कुछ अलौकिक शक्तियां थी? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं हम उस रहस्यमय यात्रा पर और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अंत तक साथ जरूर बने रहें। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, आज हम जिस चमत्कारिक मंदिर की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में कैमूर पर्वतमाला के उत्तर दिशा में, गंगा नदी के तट पर दक्षिण दिशा में एवं काशी से मात्र 30-32 किलोमीटर के दूर पर मिर्जापुर के पास में स्थित है। इस स्थान को चुनारगढ़ के किले के रूप में जाना जाता है। चुनारगढ़ न सिर्फ अपनी ऐतिहासिकता के लिए मशहूर है बल्कि यह मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जगह जगह जाना जाता है। इसी चुनारगढ़ में सोनवा मंडप के सामने स्थित है राजा भर्तरी की समाधि और इसी समाधि में स्थित है वह चमत्कारिक प्रतिमा जिसकी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजा भर्तरी उज्जैन के राजा थे और वैराग्य उत्पन्न होने के कारण उन्होंने राजपाट छोड़ करके वो इस स्थान पर आकर के तपस्या करने लगे थे। जब ये बात उनके भाई विक्रमादित्य को मालूम पड़ी कि उनके भाई चुनार में तपस्यारत है, वो उज्जैन से यहाँ आए। उन्होंने बहुत कोशिश की राजा भर्तरी को मनाने की, वापस ले जाने की, लेकिन राजा भर्तरी के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार हार कर उन्होंने उनके तपस्या स्थल के चारों तरफ एक परकोटा बनवा दिया। यही परकोटा कालांतर में चुनार के दुर्ग के रूप में जाना गया, पहचाना गया। इसी परकोटे में, इसी समाधि में बात उन दिनों की मैं कर रहा हूं जब दो पुजारी हुआ करते थे। एक पुजारी का नाम था कंगाली नाथ और दूसरे पुजारी का नाम था मुन्ना लाल जोगी। ये दोनों उस वक्त यहाँ पूजा क्या करते थे जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रमण किया था। तारीख थी 14, महीना था शुभरात का और हिजरी सन था 1084। इस दिन औरंगजेब ने यहाँ पर मूर्ति को तोड़ने के लिए आक्रमण किया था। जैसा कि अमूमन वो करता था, मूर्ति के सामने गया, मंदिर में प्रवेश किया उसने और मूर्ति के सामने जाकर के उसने कहा कि यदि तुम में कुछ शक्ति हो, तुम्हें कुछ पावर हो, कुछ अलौकिक शक्ति हो तो उसका मुझे सबूत दो, मेरे प्रश्न का जवाब दो। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद में भी जब उस प्रतिमा से कोई जवाब नहीं आया तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने नौकरों को कहा कि प्रतिमा का विध्वंस कर दिया जाए। औरंगजेब का हुक्म सुनते ही उसके मुलाजिम, उसके सैनिक हथौड़े और घन लेकर मूर्ति की ओर चल दिए। मूर्ति के दाहिनी तरफ नीचे के हिस्से में पहला घन का वार किया गया। जैसे ही घन का वार हुआ वहां पर एक लकीर प्रकट हो गई, एक छेद बन गया और उस छेद से काले काले भौरे बाहर आने लगे। यह देख करके औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को कहा, इन भौरों को मारो।
लेकिन भौरे एक के बाद एक अनगिनत संख्या में वहाँ से निकलते ही जा रहे थे। तब औरंगजेब ने कहा कि तेल को उबाला जाए, तेल को खौलाया जाए और उस खोलते हुए तेल को इस छेद में डाला जाए ताकि ये भौरे मर सके। जैसे ही औरंगजेब का हुक्म मिला, तेल को खौलाया जाने लगा। खोलता हुआ तेल जब डाला गया तो एक कुप्पा नहीं, 2 कुप्पे नहीं, 3 कुप्पे नहीं, 17 कुप्पे भर के खोलता हुआ तेल उस छेद में डाला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। न तो छेद बंद हुआ और न ही भौरों का आना बंद हुआ। ये देख करके मन ही मन औरंगजेब कुछ सोचने लगा। उसको लगा इस मूर्ति में, इस प्रतिमा में कुछ देवत्व है, कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। उसने सैनिकों को रोका और कहा, माफ़ी मांगी प्रतिमा से और स्वीकार किया कि इस प्रतिमा में कुछ देवत्व है, कुछ इसमें अलौकिक शक्तियां हैं। और उसके बाद उसने एक फरमान जारी किया वहाँ पर और वो वहाँ से चला गया। ये फरमान जो औरंगजेब ने जारी किया आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये फरमान अरबी भाषा में है। हम इसी का हिंदी अनुवाद भी अभी देखने जा रहे हैं। आइए चलते हैं हिंदी अनुवाद देखने के लिए। औरंगजेब का हुक्मनामा। खुदा के नाम की बंदगी मैं समाधि पर आया और मैंने आवाज़ दी। कोई उत्तर न मिलने पर मैंने इसके विरुद्ध खिलाफत किया। मस्जिद बनवाने हेतु इसे तोड़वाया, किंतु समाधि पर एक लकीर पैदा हुई जिससे भौरे निकलना शुरू हुए। भौरों को नष्ट करने हेतु इस लकीर में 17 कुप्पा खोलता तेल छुड़वाया, किंतु न भौरे मरे न छेद भरा। तो माफ़ी मांगी और भर्तरी का अस्तित्व माना तथा कदर करने की बात स्वीकार की। कोई भी बादशाह आए इस समाधि की इज्जत करे और खिलाफत करने की हिम्मत न करे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा राजा भर्तरी की चमत्कारिक प्रतिमा का चमत्कार और यह भी देखा कि किस प्रकार से मुगल बादशाह औरंगजेब को मुंह की खानी पड़ी। अंत में कहना चाहूँगा कि वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अनोखे मंदिरों की श्रृंखला में अगले एपिसोड में किसी और अनोखे मंदिर की बात करते हुए। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।